हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे। लास्ट वीडियो में हमने दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के नोटिफिकेशन को डिटेल में समझा था। आज मैं आपको उसकी स्ट्रेटजी और बुक लिस्ट के बारे में बिल्कुल डीप में बताऊंगा। अगर आप अपनी दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल की जो तैयारी है उसको स्टार्ट ही कर रहे हैं और आपको कुछ भी इसके बारे में पता नहीं है, या फिर आप एसएससी की तैयारी पहले से नहीं करते आ रहे हो, तो आपको किस तरह से इसकी तैयारी को स्टार्ट करना चाहिए जिससे कि आप बिगिनर लेवल से एडवांस लेवल तक पहुँच जाओ और आपका जो सिलेक्शन है वो श्योर हो सके, वो आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा। साथ ही साथ जिनका बेसिक अच्छा खासा मजबूत है और जो एसएससी की तैयारी पहले से करते आ रहे हैं उनके लिए भी मैं इस वीडियो में स्ट्रेटेजी बताऊंगा लास्ट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप आई बटन पे जो लिंक है उस पर क्लिक करके उस वीडियो को पूरा देखेंगे। उसमें मैंने इस एग्जाम के बारे में कंप्लीट डिटेल्स बताई है। अगर आप उस वीडियो को पहले देख लोगे तो आपके लिए चीज़ें आसान हो जाएगी। मैं आपको कंप्लीट नोटिफिकेशन को सबसे पहले शॉर्ट में बता देता हूँ। अगर आप 12th पास हो और आपकी जो एज है वो 18 to 25 है, 18 से लेकर 25 साल तक की अगर आपकी एज है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। अगर मैं इसकी सैलरी की बात करूं तो आपको ग्रोस 50,000 प्लस सैलरी इसमें मिलेगी, और अगर इन हैंड सैलरी की हम बात करें तो लगभग 40 to 43,000 आपको इसमें मिलेगी। अगर हम एग्जाम पैटर्न की बात करें, टीयर 1 में आपको 5 सब्जेक्ट्स पूछे जाएंगे, इंग्लिश, जीके, रीजनिंग, मैथ और कंप्यूटर। इसमें मैथ और जीके के 20-20 क्वेश्चन आएंगे और रीजनिंग और इंग्लिश के 25-25 क्वेश्चन आएंगे, और लास्ट में 5वां सब्जेक्ट कंप्यूटर के भी आपके 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। टोटल क्वेश्चन आपके आएंगे 100, और 100 क्वेश्चन आपके होंगे 100 मार्क्स के, यानी ईच क्वेश्चन आपका 1 नंबर का होगा। इसके बाद में आपका होगा टीयर 2। टीयर 2 आपका होगा फिजिकल और एंड्योरेंस टेस्ट। इसमें आपकी चेस्ट, हाइट और साथ ही साथ आपको रनिंग करवा के देखी जाएगी, हाई जंप, लॉन्ग जंप करवा के आपको देखा जाएगा, और ऊपर आप देख सकते हो इसकी कंप्लीट डिटेल्स पढ़ सकते हो। इसके बाद में जब आपका टीयर 2 क्लियर हो जाएगा तो टीयर 3 आपका करवाया जाएगा, जिसमें आपको टाइपिंग करवा के देखी जाएगी। इंग्लिश में टाइपिंग आपकी होगी 30 वर्ड पर मिनट और हिंदी में टाइपिंग होगी 25 वर्ड पर मिनट। और इसके बाद में टीयर 4 होगा आपका, इसमें आपको कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज आती है या नहीं आती वो देखा जाएगा, जो कि बिल्कुल आसान है। अगर आप टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 क्लियर कर लोगे तो टीयर 4 आसानी से आपका क्लियर हो जाएगा। इसमें जो पहला पेपर है वो एसएससी लेगी और बाकी के जितने भी पेपर है वो दिल्ली पुलिस करवाएगी, और जो फाइनल मेरिट है वो एसएससी की साइट पे आपको देखने को मिलेगी। फाइनल मेरिट आपकी टीयर 1 और टीयर 3 दोनों के नंबरों को जोड़ के बनेगी। टीयर 1 के 100 नंबर और टीयर 3 के 25 नंबर, 100 और 25 125 नंबर में से आपकी टोटल जो मेरिट है वो निकलेगी। जो टीयर 2 और टीयर 4 है वो आपका क्वालिफाइंग नेचर का है, इसमें आपको केवल क्वालिफाई करना है। तो चलिए अब हम स्ट्रेटजी और बुक लिस्ट के बारे में जान लेते हैं। आपको पता है कि ये एग्ज़ाम है सितंबर में होने वाला है, और आपके लिए मिनिमम 3 मंथ्स अभी भी हैं, तो 3 महीने में आप पूरा डिटेल में तो नहीं पढ़ पाओगे, लेकिन आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। जो भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हुए हैं उनकी अच्छे से प्रैक्टिस आपको करनी है 3 महीने में। तो प्रैक्टिस करने के लिए मैं काफ़ी बुक्स देख रहा था, 3-4 बुक्स मैंने पढ़ी है। इसमें सबसे अच्छी मुझे बुक लगी है किरण पब्लिकेशन की, जिसका नाम है एसएससी दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल प्रैक्टिस वर्क बुक। ये बुक सबसे ज़्यादा अच्छी मुझे लगी। ये बुक आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिल जाएगी, तो आप इससे अच्छे से तैयारी कर सकते हो। इसमें देखिए क्या क्या दिया हुआ है, ये बुक आपको क्यों लेनी चाहिए वो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले अगर मैं बताऊँ तो इसमें शुरू में आपको करंट अफेयर्स दिए हुए हैं, जितने भी पुरस्कार हैं वो आपको दिए हुए हैं। केंद्रीय बजट 2022-23 जो है उसका पूरा डिटेल आपको दिया हुआ है। उसके बाद में जो आर्थिक सर्वेक्षण हुआ था 2021-22 में वो भी इसमें है। जितना भी जो करंट अफेयर्स का मेन नॉलेज है वो आपको स्टार्टिंग में दिया हुआ है। इसके बाद में आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा मॉडल प्रैक्टिस सेट्स दिए हुए हैं। मॉडल प्रैक्टिस सेट्स टोटल इसमें दे रखे हैं 20, सेट 20 दे रखे हैं। अब ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें जो प्रीवियस ईयर के जैसे क्वेश्चन आए थे वैसे के वैसे ही क्वेश्चन इसमें दे रखे हैं, इसीलिए ये जो बुक है वो मुझे ज़्यादा अच्छी लगी। और बिल्कुल लेटेस्ट बुक ये है क्योंकि इसमें जो अभी आपका नोटिफिकेशन आया है कुछ दिन पहले वो भी इंक्लूड है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल परीक्षा जो कि आपकी 2020 में हुई थी उसके भी इन्होंने सॉल्यूशन दे रखे हैं, पेपर्स दे रखे हैं, तो आपको बिल्कुल आइडिया हो जाएगा कि आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। सबसे पहले आप इस बुक को कवर कर लोगे, इसके बाद में आपको स्ट्रेटजी बनाने में बहुत ही आसानी होगी। सबसे पहले देखिए आपको इसमें नोटिफिकेशन को डिटेल में दे रखा है। इसके बाद में आपको करंट अफेयर्स दिए हुए हैं, जैसे 73वां गणतंत्र दिवस है, इससे पद्म पुरस्कार जितने भी हुए इससे सारे क्वेश्चन दे रखे हैं। बाफ्टा पुरस्कार, दादा फाल्के पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार,
ऑस्कर पुरस्कार, सारे के सारे इसमें पुरस्कार आपको दिए हुए हैं। इसके बाद में आपका केंद्रीय बजट है, आर्थिक सर्वेक्षण है, ये भी इसमें इंक्लूडेड है। इसके बाद में स्टार्ट होता है मॉडल प्रैक्टिस सेट। जितने भी प्रैक्टिस सेट्स हैं वो आपको इसमें दे रखे हैं और जो पैटर्न दिल्ली पुलिस का है वैसा का वैसा पैटर्न इसमें दिया हुआ है। जैसे अगर आप स्टार्टिंग में देखें तो जीके के इसमें आपको 20 क्वेश्चन दिख रहे होंगे। इसके बाद में आपको क्वांट मैथ के भी 20 क्वेश्चन दे रखे हैं। इसके बाद 41 से लेकर 65 तक आपको क्वेश्चन दे रखे हैं इसमें रीजनिंग के 25 क्वेश्चन और 25 ही क्वेश्चन इंग्लिश के दे रखे हैं। लास्ट में कंप्यूटर के भी आपको 10 क्वेश्चन दे रखे हैं। इससे आपको कंप्लीट पता लग जाएगा कि किस प्रकार के क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो यहाँ से आप अच्छे से प्रैक्टिस अपनी कर सकते हो। लास्ट में इन्होंने प्रीवियस ईयर के पेपर्स भी दे रखे हैं, तो इन बुक से आपको कंप्लीट आइडिया हो जाएगा कि हमें क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है और इसका एग्ज़ाम का जो लेवल है वो क्या होगा। इसके बाद में जो एक एक सब्जेक्ट की स्ट्रेटजी है वो मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है। तो जितनी बुक्स मैंने पहले बताई थी उनमें से मैं काफ़ी कम बुक्स आपको बताऊँगा। जैसे सबसे पहले जीके, तो जीके में आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है करंट अफेयर्स पे, क्योंकि स्टैटिक जीके पढ़ने के लिए आपके पास ज़्यादा जो टाइम है वो नहीं बचा है। तो सबसे पहले आप करंट अफेयर्स कवर करोगे। करंट अफेयर्स आपको कम से कम 6 से 8 महीने का कवर करना है। अगर 6 से 8 महीने का हो जाए तो आगे भी आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जो एसएससी का जो लेटेस्ट ट्रेंड है उसमें आपको लगभग 1 साल तक का जो करंट अफेयर्स है वो पूछ रहे हैं। इसके बाद में अगर आप कहोगे कि स्टैटिक जीके बिल्कुल ही नहीं पढ़ें, तो मैं ये कहूँगा कि आप केवल थोड़े से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लो। इसके अलावा स्टैटिक जीके पे आप बहुत ज़्यादा ध्यान मत दो, क्योंकि 20 क्वेश्चन इसमें से आने हैं, जिसमें लगभग आप मान लो कि 8 से 10 क्वेश्चन है वो आपके करंट अफेयर्स के आ जाएंगे। इसके बाद में जो 10 से 12 क्वेश्चन बचते हैं उसमें भी 3-4 क्वेश्चन ऐसे ज़रूर होंगे जो बिल्कुल आसान होंगे और आप कर लोगे। ज़्यादा ध्यान इसमें देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जीके बहुत ही ज़्यादा वास्ट है। इसको आप छोड़ सकते हो एक बार के लिए। अगर आपका सिलेबस बाकी पूरा हो जाए तब आप इस पर ध्यान देना। अगर फिर भी आप पढ़ना चाहते हो तो ल्यूसेंट आप पढ़ सकते हो, पूरी नहीं। इसके जो लास्ट पेज हैं, विविध वाले जो पेज हैं, मिसलेनियस वाले पेज, वो आप पढ़ सकते हो ल्यूसेंट में से। इसके बाद में हम चलते हैं रीजनिंग पे। तो रीजनिंग पे आपको बिल्कुल भी ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि इसका जो लेवल है वो एसएससी से भी बहुत ज़्यादा कम है। तो लगभग बच्चे हैं वो रीजनिंग में अच्छा स्कोर करके आएंगे। फिर भी आप जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं उनको अच्छे से सॉल्व करके जाओगे और साथ में इन बुक्स से भी प्रैक्टिस करके जाओगे, तो आपकी रीजनिंग है वो कंप्लीट कवर हो जाएगी। रीजनिंग में आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगाने की ज़रूरत इसमें नहीं है। इसके बाद में बात करते हैं क्वांट्स की, मैथ की। मैथ में आपको मैंने किरण पब्लिकेशन है वो सजेस्ट की थी पहले एसएससी एग्जाम्स के लिए, लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ा सा सावधान होने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम है और अगर आप किरण की इतनी मोटी बुक को शुरू से करने लग जाओगे तो आप सिलेक्शन से बहुत ही दूर हो जाओगे। आपको क्या करना है कि उसमें टाइप दिए हुए हैं, जैसे टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, तो आपको हर एक टाइप का एक 2 क्वेश्चन करने हैं। आपको एक ओवरव्यू लेना है कि किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं। ज़्यादा जो क्वेश्चंस है वो आपको नहीं करने हैं, केवल हर एक टाइप के 2-2, 3-3, 4-4 क्वेश्चन आपको करने हैं और पूरी बुक को जल्दी आपको ख़त्म करना है। या आपने अगर नोट्स बना रखे हैं तो आप वहाँ से भी पढ़ सकते हो और ज़्यादा से ज़्यादा आपको करनी है प्रैक्टिस। इसके बाद में हम चलते हैं इंग्लिश पे। तो इंग्लिश में देखो, ध्यान से समझना, इंग्लिश में 2 बुक्स है, एक तो मिरर ऑफ कॉमन एरर और एक है नीतू सिंह वॉल्यूम 1। अगर आपके पास केवल नीतू सिंह वाली बुक है तो आपको केवल उसी बुक को पूरा कवर करना है। लेकिन उसमें एक दिक्कत है कि इसमें ग्रामर है वो बहुत ही बड़ी दी हुई है, लेकिन आपको इतना ज़्यादा ध्यान ग्रामर पे नहीं देना है। तो आप क्या करोगे कि अगर आपके पास मिरर ऑफ कॉमन एरर बुक है तो ग्रामर आप उसमें से कवर कर लो और बाकी जो भी है वो कैब और कॉम्प्रिहेंशन वो आप नीतू सिंह मैम वाली बुक से कर सकते हो। ग्रामर में आपको बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा वो कैब और कॉम्प्रिहेंशन पे ज़्यादा ध्यान देना है। ग्रामर आप मिरर ऑफ कॉमन एरर से कर सकते हो, जो कि बहुत ही पतली सी बुक है, इसमें आपको केवल ग्रामर करनी है। इसके बाद में लास्ट में बात आती है कंप्यूटर। तो कंप्यूटर के भी आपको 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और 10 क्वेश्चन में आपको क्या क्या पूछा जाएगा, MS वर्ड, MS एक्सेल और MS पावर पॉइंट, इसके बाद में वेब ब्राउज़र, www, इन सब के बारे में आपको बिल्कुल बेसिक से पूछा जाएगा। तो इसमें आप YouTube पे सर्च कर सकते हो दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल कंप्यूटर क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, तो वहाँ से आपको सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो मिल जाएंगे। उनको अगर आप तैयार करोगे तो आपका काम है वो बन जाएगा। तो ये हो गई आपकी बिगिनर लेवल की स्ट्रेटजी। अब हम देखते हैं स्ट्रेटजी नंबर 2। अगर आपने एसएससी एग्जाम्स की तैयारी पहले से कर रखी है तो आपको क्या करना है।
देखिए, अब आपको पूरा का पूरा बेसिक नॉलेज पहले से है। आपने किरण बुक लगा रखी होगी थोड़ी बहुत, इसके बाद में आपने नीतू सिंह पढ़ रखी होगी, आपने ल्यूसेंट भी थोड़ी बहुत पढ़ रखी होगी, साथ साथ में आप करंट अफेयर्स भी कर रहे होंगे। तब आपको बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। आप केवल उन्हीं चीज़ों को कंटिन्यू करते जाओ और आपका काम बन जाएगा। साथ साथ में आपको केवल कंप्यूटर एक्स्ट्रा पढ़ना है। तो वो क्वेश्चन आप प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है वो यूट्यूब से आराम से देख सकते हो। जितने भी क्वेश्चन आपको मिले ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करते जाओ। अब आपके पास बहुत ही कम समय बचा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको पढ़ाई करनी है। एक एक दिन, एक एक घंटा आपको यूटिलाइज करना है, तभी आपका सिलेक्शन होगा। इसके बाद में आपको पता है कि टियर 1 के बाद में होना है फिजिकल। सबसे ज़्यादा जो छंटनी हो जाएगी बच्चों की वो टियर 1 में ही हो जाएगी। इसके बाद में आपको फिजिकल करना है, तो फिजिकल आप बाद में मत करना, फिजिकल भी आपको साथ साथ ही करते जाना है। रोज़ाना आधा घंटा 1 घंटा आपको अपनी बॉडी को देना है। रनिंग करते जाना है, लॉन्ग जंप, हाई जंप, इनकी भी थोड़ी थोड़ी आपको प्रैक्टिस करते जाना है। हालांकि बहुत ही बेसिक लेवल का होता है इसमें फिजिकल, फिर भी आपको साथ साथ में प्रैक्टिस करनी है। और टियर 3 जो टाइपिंग है उसकी भी आप थोड़ी बहुत प्रैक्टिस साथ में कर सकते हो। नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, 10-15 मिनट आपको दे देने चाहिए टाइपिंग के लिए भी। तो इस प्रकार से आप दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल एग्जाम की कंप्लीट तैयारी कर सकते हो। इसमें मैंने आपको बेस्ट बुक्स बता दी, स्ट्रेटेजी बता दी। आप अगर बिगिनर हो तो भी आपको बता दिया, और आप अगर एडवांस लेवल पे हो तो भी मैंने आपको स्ट्रेटेजी है वो बता दी है। फिर भी आपके कुछ डाउट्स बच गए हो तो आप पर्सनल मुझे मैसेज कर सकते हो हमारे नए इंस्टाग्राम अकाउंट पे, जिसकी आपको लिंक नीचे मिल जाएगी। ऑनलाइन कपिल नाम से हमारा एक इंस्टाग्राम अकाउंट है, वहां पर आप मुझे मैसेज कर सकते हो, डीएम कर सकते हो। मैं एक एक बच्चे का रिप्लाई करता हूं। जो भी आपके डाउट्स हों, ना केवल इस एग्जाम के रिलेटेड, जितने भी एग्जाम्स हैं उनसे रिलेटेड, और भी आपके कोई पर्सनल क्वेश्चन हो तो आप वहां पर पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और लास्ट तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।